दोस्तों स्वागत है आपका विंग्स उड़ान में। मेरा नाम है बंकिल कपूर। दोस्तों कल हमने क्यूब रूट जो था किसी भी नंबर का किस तरह से जल्दी कम समय पे निकाला जा सकता है हमने सीखा। आज हम देखने जा रहे हैं कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इन मिनिमम टाइम। कम से कम समय पे हम स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं आपसे चाहूँगा कि आपको, जैसे मैंने कल बोला था, 1 से 13 या 1 से 12 तक नंबर्स के क्यूब्स आपको पता होने चाहिए। तो मैं आज चाहूँगा कि आपको स्क्वायर्स जो है नंबर्स के फ्रॉम 1 to 22 वो टिप्स पे पता हो। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 5 का स्क्वायर क्या है तो सभी बोलेंगे 25, क्योंकि बहुत बार बचपन में यूज़ किया गया है। नहीं भी यूज़ किया गया हो तो बंदा डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके देख लेता है। और अगर मैं पूछूंगा 12 का स्क्वायर क्या है, बोलेंगे 144, बट 17 का पूछा जाए, 18 का पूछा जाए, वहाँ डिफिकल्टी आती है क्योंकि उनके स्क्वायर्स इतने यूज़ नहीं किए जाते, इतने फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं किए जाते। और जल्दी से मल्टीप्लाई करना 17 into 17 उसमें भी टाइम लगेगा। तो बट मैं आपसे चाहता हूँ 1 से लेके 22 तक नंबर्स के स्क्वायर्स आपको टिप्स पे याद हो। आपकी सहूलियत के लिए मैंने आपके सामने लिखे भी है। आज हम देखेंगे कि किसी भी स्क्वायर रूट को फाइंड करना है हमने कम से कम समय पे, वो कैसे पॉसिबल होगा। आप लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, देखो YouTube पे आपको कई जगह पे कई सारी ऐसी वीडियोस मिलेगी कि स्पीड मैथ्स या हाउ टू मल्टीप्लाई 5 डिजिट नंबर विद 5 डिजिट नंबर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेगी। बट मैं क्लियरली बोलूँ, एग्जाम में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, एग्जाम में उन चीज़ों को यूज़ करना डिफ़िकल्ट है और ये सब फिजूल है। मैं आपके साथ वही चीज़ें शेयर करूंगा जो कि मुझे पता है कि मैं अपने टाइम पे एग्जाम पे इम्प्लीमेंट कर सकता था, उन्हें यूज़ कर सकता था, और जो मैं चाहूँगा कि आप सब भी वो यूज़ कर पाओ। फिजूल में, बेकार में, गलत चीज़ों के ऊपर समय जो है अपना वो ज़ाया नहीं करना है। ठीक, आज हम देखेंगे स्क्वायर रूट, ये भी हम एग्जाम में बड़ी इजी वे में यूज़ कर सकते हैं। क्यूब रूट कैसे निकालना है वो यूज़ कर सकते हैं। तो और छोटी सी 1-2 ट्रिक्स और है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिजूल से ये 5 डिजिट नंबर को 5 डिजिट नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है कम से कम समय पे, दैट इज टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। और कभी कभी ये देखा जाता है हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, स्क्वायर नॉट स्क्वायर रूट, और क्यूब ऑफ ए नंबर इन मिनिमम टाइम। तो वो सीखने में ही आप इतना टाइम ज़ाया करोगे, और मैं बता रहा हूँ वो कभी एग्जाम में यूज़ ही नहीं हो सकती। मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ। तो मत उन चीज़ों के ऊपर अपना समय ज़ाया करेगा। आप आज जो मैं बढ़ा रहा हूँ स्क्वायर रूट, इसे समझे। मैं बता रहा हूँ कि कल एक स्टूडेंट का या 2 स्टूडेंट का कमेंट था, उन्होंने पूछा था कि सर अगर 7 डिजिट नंबर होगा तो उसका क्यूब रूट कैसे निकाला जाएगा। तो मैं एग्जांपल के तौर पे पहले कल वाला एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो देखो गाइस, इसमें कुछ भी नहीं है, एग्जैक्टली सिमिलर वही कॉन्सेप्ट। मैंने क्या बोला था, फ्रॉम एक्सट्रीम राइट यू हैव टू टेक 3 डिजिट्स। देखो एक्सट्रीम राइट से मैंने 3 डिजिट्स लिए। यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। और हमने क्या याद किया था, 2 पेयर्स याद किए थे, 28 एंड 37। इट मीन्स 28 का मीनिंग क्या हो गया, 8 के केस में 2। तो ये नंबर एक ऐसे नंबर का क्यूब होगा जिस नंबर के यूनिट डिजिट में 2 होगा। तो ये आंसर है हमारा। आंसर के ये आ गया यूनिट डिजिट। ठीक है, ये यूनिट डिजिट में मैंने क्या लिख दिया, 2। अब यहां वाले डिजिट्स मैंने निकालने हैं। मैंने क्या सिखाया था, जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं उनको उठा लो। वो है हमारे पास 1404, 1404। और चेक करना इससे पहले क्यूब कौन सा आता है। तो मैंने कल बताया था 1331, वो किसका होता है, 11 का क्यूब। तो इससे पहले जो होता है वो 11 का क्यूब होता है, क्योंकि 12 का क्यूब होता है 1728, वो तो इससे बड़ा हो गया। इससे पहले देखना है तो 1331 होता है जो कि 11 का क्यूब होता है। ये लो 11 को उठाया एंड दिस इज योर आंसर। इट मीन्स इस नंबर का क्यूब रूट जो है दैट इज 112। तो 7 डिजिट का निकालने के लिए भी ऐसे ही करना है। सेम एग्जाम्पल है ये, वो भी आई होप क्लियर हुआ होगा। स्क्वायर्स पे आते हैं। देखिए, वी नो दैट 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। रिवीजन देते हैं, जितना बोलोगे उतना याद रहेगा। 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225। यहाँ तक सभी को अच्छे से आता है। अब थोड़ी प्रॉब्लम होती है। 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324। ठीक है, 19 स्क्वायर आ गया 361, 20 स्क्वायर आ गया 400, 21 का आ गया 441 एंड 22 का क्या आ जाएगा 484। तो ये 484। 22 तक स्क्वायर्स हमें टिप्स पे आने चाहिए। इसके आगे मैंने कभी याद नहीं किए, ना मुझे ज़रूरत पड़ती है, आपको भी नहीं पड़ेगी अगर आप उस तरीके से चलोगे जैसे मैं आपको चलाना चाहता हूँ। स्क्वायर्स याद हो गए। अब देखो
जो समझने वाला पॉइंट है, कल हमने देखा था 28, 37 ये दो पेयर समझे थे, बाकी सब नंबर्स के लिए यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट था वो सेम आ रहा था। यहां देखो, बड़े ध्यान से समझना इस पॉइंट पे, जब भी कोई एक ऐसा नंबर जैसे ये राइट साइड की बात कर रहा हूं जिनके यूनिट डिजिट पे 1 है, जैसे यहां पे आ गया और यहां पे आ गया, पहले खाली इस केस की बात कर रहा हूं, वहां पे मैं अप्लाई करके बताऊंगा। जब भी कोई ऐसा नंबर जिसके यूनिट डिजिट पे 1 है तो ये एक ऐसे नंबर का स्क्वायर है, एक ऐसे नंबर का स्क्वायर है जिसके यूनिट डिजिट पे या तो 1 है या तो 9 है। इसी को मैं यहां पे आगे करके भी दिखा रहा हूं। देखो, जब भी कोई एक ऐसा नंबर जिसके यूनिट डिजिट पे 1 है, यहां पर भी और यहां पर भी, तो मुझे कोई इसका अगर स्क्वायर रूट निकालने को बोलेगा ना, 361 का स्क्वायर रूट निकालने को बोलेगा, तो मैं क्या बोलूंगा, जब भी किसी नंबर के यूनिट डिजिट में 1 आता है तो ये एक ऐसे नंबर का स्क्वायर होता है, या इसका स्क्वायर रूट एक ऐसा नंबर होता है जिसके यूनिट डिजिट पे या तो 9 आएगा या तो 1 आएगा। यहां डुअल केसेस बनती है, डुअल पॉसिबिलिटी बनती है, तभी मैंने 5 सेकंड्स नहीं 10 सेकंड्स लिखा है। ठीक है, अब मैं यहां लिख रहा हूं, इसे कैसे लिखना है बड़े ध्यान से समझना कि 1 के लिए, जस्ट अ सेकेंड, यहां लिख देता हूं। हमारे पास 2 केसेस आते हैं, कौन कौन से, यूनिट डिजिट पे या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। आई होप आपको ये दिख पा रहा है। इसी के आगे चलते, 1 वाला केस हो गया, अब इसकी बात करते हैं। देखो, जब भी कोई एक ऐसा नंबर जिसके यूनिट डिजिट पे 4 है, देखो यहां पे 4 है, यहां 4 है, या इधर भी देख सकते हो 4 है, यहां 4 है, तो ये जो नंबर्स होंगे इनका स्क्वायर रूट पहले भी अगर मैंने स्क्वायर रूट बोला होता है, स्क्वायर रूट याद रखना, इनका स्क्वायर रूट, या फिर ये एक ऐसे नंबर्स के स्क्वायर्स होंगे जिनके यूनिट डिजिट पे या तो 2 है या तो 8 है। देख रहे हो, यहां भी 4 है ना, यहां भी 4 है, तो यूनिट डिजिट पे 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो इसका मीनिंग 4 के लिए मुझे समझ आ रहा है यूनिट डिजिट पे 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। थोड़ा सा समय लो, पूरी वीडियो लास्ट तक देखो, आई कैन बेट आपको समझ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 9, जब भी कोई एक ऐसा नंबर जिसके यूनिट डिजिट पे 9 है, दिख रहा है ना, तो वो एक ऐसे नंबर का स्क्वायर होगा जिसके यूनिट डिजिट पे या तो 3 है या तो 7 है। तो 9 के लिए मुझे समझ आ रहा है या तो 3 होगा या तो 7 होगा। आई थिंक यहां तक अभी आपको समझ आ जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा रह गया हमारे पास, 6 रह गया, ये लीजिए 6 वाला भी। जब भी कोई एक ऐसा नंबर जिसके यूनिट डिजिट पे 6 है, वो एक ऐसे नंबर का स्क्वायर होगा जिसके यूनिट डिजिट पे या तो 4 है या तो 6 है। तो 6 के लिए हमें कौन कौन सा मिल गया, या तो 4 या तो 6। यहां पर भी देख लो, कोई एक ऐसा नंबर जिसके यूनिट डिजिट पे 6 है, ये एक ऐसे नंबर का स्क्वायर है जिसके यूनिट डिजिट पे या तो 4 है या तो 6 है। पूरा डीकोड करेंगे इसे। लास्ट रह गया हमारे पास 5, तो 5 के लिए एक ही केस बनता है 5, ये लीजिए 5 के लिए एक ही केस बनता है 5, और जीरोस में तो प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आपको ये पॉइंट समझ आया है, नहीं भी आया कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमने सॉल्व कैसे करना है, देखना एग्जाम्पल के तौर पे। पहली एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, यहाँ देखो आप, हमने पहले एक 4 डिजिट नंबर लिया है और हमें बोला जा रहा है कि इसका स्क्वायर रूट निकालिए। ठीक है, आज पूरा टाइम हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट। कहीं गलती से अगर मेरे मुंह से स्क्वायर रूट की जगह क्यूब रूट निकला हो तो उसको समझ आना, बिकॉज क्योंकि कल ही क्यूब रूट पढ़ा तो हो सकता है हो जाए, तो ये समझ आना आप। कल क्यूब रूट पढ़ा था तो हमने क्या किया था, फ्रॉम एक्सट्रीम राइट यू हैव टू टेक 3 डिजिट्स, बट आज स्क्वायर रूट है, एक्सट्रीम राइट से 2 डिजिट्स लेंगे। ये लीजिए मैंने एक्सट्रीम राइट से ले लिए 2 डिजिट्स, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है, एक एक्स्ट्रा आएगा बस। अब ये जो एक नंबर है इसके यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और मैंने देखा था जब भी कोई एक ऐसा नंबर जिसके यूनिट डिजिट पे 4 होगा, वो एक ऐसे नंबर का स्क्वायर होगा या उसका स्क्वायर रूट एक ऐसा नंबर होगा, एक ही लैंग्वेज है, जिसके यूनिट डिजिट पे या तो 2 होगा या तो 8 होगा।
इसका मीनिंग इसके यूनिट डिजिट पे या तो 2 है या फिर 8 है। ये हमने निकाल लिया यूनिट डिजिट 2 या फिर 8, यहां वाले डिजिट निकालने हैं अभी हमने, ठीक है। अभी दूसरे केस वाले डिजिट्स जो है हमने वो निकालने हैं। जस्ट अ सेकेंड, इंक डाल लेते। पीछे क्या रह गया हमारे पास 77। वही बात, 77 से पहले कौन सा स्क्वायर आता है आपको पता होना चाहिए। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, फिर 9 का स्क्वायर नहीं, 8 का स्क्वायर 64। देखो ना, ये 77 है, ये इन दोनों के बीच में आता है, और पीछे वाला लेना हमने 8 आ गया, तो ये लीजिए मैंने 8 ऊपर भी डाल दिया और वो 8 मैंने नीचे भी डाल दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि ये नंबर जो है ये डीकोड करके हमें समझ आ रही है, या तो ये 82 का स्क्वायर है या तो ये 88 का स्क्वायर है, या ये 82 का स्क्वायर है या फिर ये 88 का स्क्वायर है। अब कैसे पता चले इन दोनों में से कौन सा किस नंबर का स्क्वायर है? तो या तो 82 को 2 बार मल्टीप्लाई करके देखो और 88 को 2 बार मल्टीप्लाई करके देखो कि कब 7744 आता है, आपको आंसर मिल जाएगा। इससे भी शॉर्ट करना है तो वो देखो, वो क्या है, जो नंबर आप यहां डाल रहे हो, आपने 8 डाला ना, उस 8 को उसके नेक्स्ट नंबर से करना है मल्टीप्लाई। 8 9 जा क्या होता है 72। जो नंबर यहां फिट किया उसको उसके नेक्स्ट नंबर से करना है मल्टीप्लाई, क्या होता है 72। और आपने चेक करना है ये जो अंदर वाला नंबर था 77, ये इससे बड़ा है या छोटा है। कंपैरिजन किसका होगा? अंदर वाले का बाहर वाले से। तो अंदर वाला जो है वो बाहर वाले से क्या है, बड़ा। तो इनमें से जो बड़ा नंबर होगा दैट विल बी योर आंसर। इट मींस इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास 88। क्लियर हो गया गाइस? आई होप ये पॉइंट जो है आपको वो क्लियर हो गया होगा। सिर्फ अभी हमने समझा है इसे, और मैं फिर भी बोल रहा हूँ 10 सेकंड लगेंगे इसमें, अनडाउटली 10 सेकंड लगेंगे। यूट्यूब पे बहुत जगह आपको मिलेगा फाइंड द स्क्वायर रूट इन 2 सेकंड्स 3 सेकंड्स, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल यार। कुछ भी लिख देते हैं, ऐसा होता नहीं है। 10 सेकंड तो लगेंगे। किसी बच्चे को शुरुआत में शायद 15 सेकंड भी लग रहे हो, बट अगर ऐसे 7744 का स्क्वायर रूट निकालना है दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ट्रेडिशनल मेथड से। यहां देखते हैं, इसी चीज को अप्लाई करते हैं। देखो, फ्रॉम एक्सट्रीम राइट यू हैव टू टेक 2 डिजिट्स, ठीक है, ले लिया हमने। यूनिट डिजिट पे क्या है 6 किस केस में 4 और 6 में, ये लो 4 और ये लो 6, ठीक है। अब ये वाला डिजिट निकालना है हमने, यहां वाला तो निकाल लिया। पीछे क्या रह गया 57 से पहले कौन सा स्क्वायर आता है 49, वो किसका होता है 7 का। ये लो 7 को उठाया, यहाँ पे फिट किया। अब ये नंबर या तो 74 का स्क्वायर है या 76 का। फिर मैंने क्या सिखाया, ये जो 7 डाल रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करो उसके नेक्स्ट नंबर से, वो क्या आएगा 56। और कंपैरिजन करना है बड़े वाले का छोटे वाले से। तो मुझे बताओ 57 जो है वो 56 से क्या है, बड़ा। तो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा वही आपका आंसर होगा। इट मीन 76 इज योर राइट आंसर। क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट पे आए, देखिए नेक्स्ट पे। फ्रॉम एक्सट्रीम राइट यू हैव टू टेक 2 डिजिट्स। 9 किस केस में, यहां देखो 9 के लिए मैंने बोला है या तो वो 3 का स्क्वायर क्योंकि 9 आता है, या फिर 7 का स्क्वायर 49। तो 3 और 7 के स्क्वायर में 9 आ रहा ना, तो मैंने यहां पे लिखा या तो 3 होगा या तो 7। मींस ये एक ऐसे नंबर का स्क्वायर है जिसके यूनिट डिजिट पे या तो 3 होगा या तो 7 होगा। वो निकाल लिया हमने, मगर अब हमने निकालना है ये वाली प्लेस। पीछे क्या रह गया 18 से पहले कौन सा स्क्वायर आता है 16, किसका होता है 4 का। उस 4 को उठाया, यहां भी फिट किया, यहां भी किया। 4 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 5, दैट इज 20। 18 जो है वो 20 से क्या है, लेस है स्मॉलर, लेस है। इन दोनों में से फिर छोटा नंबर कौन सा है 43। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है भाई, अब हो रहे ना स्पीड में। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, इसको भी स्पीड में करते हैं। फ्रॉम एक्सट्रीम राइट यू हैव टू टेक 2 डिजिट्स, दिस इज 36। अब 6 किस केस में, एक तो 6 खुद के केस में होता है और 4 4 से 16, और 4 के केस में होता है। देख लो 6 के केस में 4 और 6, मतलब ये बड़ा नंबर एक ऐसे नंबर का स्क्वायर है जिसके यूनिट डिजिट पे या तो 6 होगा या तो 4 होगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर करते हैं 36 आता है, यूनिट डिजिट पे 6 आ रहा है। या 16 का स्क्वायर करूंगा तब भी यूनिट डिजिट पे 6 आएगा, ऐसे कह रहा हूं मैं। वैसे 4 का स्क्वायर 16 आता है, 14 का स्क्वायर करूंगा 196 आता है, तो यूनिट डिजिट पे 6 ही आ रहा है ना। अब मुझे निकालना है ये वाला डिजिट। पीछे क्या रह गया 88 से पहले क्या होता है हमारे पास, 88 से पहले स्क्वायर होता है 81, किसका होता है 9 का। उस 9 को उठाया, यहां फिट किया।
और अब क्या करना है, 9 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 10, 9 इंटू 10 इज 90, 88 90 से छोटा है तो इन दोनों में से छोटा नंबर इज 94, दैट इज योर आंसर। क्लियर गाइस, नेक्स्ट पे आए। आई होप ये 4 सवाल जो है आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, एक सेकेंड टाइमर देख लेते हैं। ठीक है, भी है काफी टाइम। एक बहुत इजी है ये सवाल, फ्रॉम एक्सट्रीम राइट यू हैव टू टेक 2 डिजिट्स 25। जब भी ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट निकालने को बोल रहा है जिसके यूनिट डिजिट पे 5 है, तो ये एक ऐसे नंबर का स्क्वायर होगा या इसका स्क्वायर रूट एक ऐसा नंबर होगा जिसके यूनिट डिजिट पे 5 है, क्योंकि 5 के लिए 5 ही आ रहा है। तो ये लीजिए, मैंने इसके आंसर के यूनिट डिजिट में लिख दिया 5। अब यहां क्या आएगा, पीछे रह गया 156। इससे पहले कौन सा स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर इज 169, ज्यादा हो गया। 12 का स्क्वायर इज 144, तो इट मींस यहां आ जाएगा 12। इस केस में कोई भी डुअलिटी नहीं बनती या डुअल केस नहीं बनता, ये सिंगल केस है, तो डायरेक्टली 125 इसका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। फ्रॉम एक्सट्रीम राइट यू हैव टू टेक 2 डिजिट्स। 9 किस केस में होता है, एक तो होता है 3 के केस में और एक होता है आई थिंक 7 के केस में। देख लो, 9, 3 और 7 के केस में। अब हमें ये वाले डिजिट्स निकालने हैं। पीछे रह गए 176। 176 से पहले अभी हमने बोला 13 का स्क्वायर 169 होता है, क्योंकि इससे पहले वाला देखना ना हमने, तो वो आ गया 13 यहां पर भी और 13 यहां पे भी। अब ये 133 का स्क्वायर है या 137 का कैसे पता चलेगा, इस 13 को मल्टीप्लाई करते हैं इसके नेक्स्ट नंबर से। 4 3s are 12, 4 1s are 4 plus 1 5 and 13, this is 182। 176 182 से छोटा है, इन दोनों से छोटा नंबर कौन सा आ गया, 133, दिस इज योर आंसर। क्लियर गाइज, ये 2 सवाल रह गए, इन्हें भी सॉल्व करते हैं और करते हैं काम खत्म। फ्रॉम एक्सट्रीम राइट यू हैव टू टेक 2 डिजिट्स। 4 किस केस में, एक होगा 2 के केस में और एक होना चाहिए, देखो 3 के केस में नहीं होगा, 4 के केस में नहीं, 5 में नहीं, 6 में नहीं, 7 में, 8 के केस में, क्योंकि 8 8 तो 64 होता है। देख लो आप, 4, 2 और 8 के केस में। ठीक है, अब यहां वाले डिजिट्स निकालने हैं ना हमें। पीछे रह गया 125। 125 से पहले कौन सा स्क्वायर आता है, 121 किसका होता है, 11 का। ये लीजिए 11 यहां डाल दिया। अब या तो 112 का है या 118 का है, तो हम करेंगे क्या, इस 11 को मल्टीप्लाई करना है इसके नेक्स्ट नंबर से, वो कौन सा है 12। तो 2 1s are 2, 2 1s are 2 and 11, ये आ जाएगा 132। अब ये 125 132 से क्या है, छोटा, और इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, 112। इट मींस इसका आंसर आ गया हमारे पास 112। एंड द लास्ट वन इज यहां देखिए, एक्सट्रीम राइट यू हैव टू टेक 2 डिजिट्स। दोबारा 4 आया, ये 2 के केस में भी होता है और 8 के केस में भी होता है। मींस कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो एक ऐसा नंबर होगा जिसके यूनिट डिजिट पे या तो 2 है या तो 8 है। बट हमें कौन सा, इधर वाले डिजिट्स भी तो निकालने हैं। पीछे रह गया 353। 353 से पहले कौन सा स्क्वायर आता है, 19 का स्क्वायर इज 361, 18 का स्क्वायर इज 324, 324 आता है। उस 18 को उठाया, यहां भी फिट किया और यहां भी किया। अब 18 को मल्टीप्लाई करना है हमने 19 से। 9 8s are 72, 9 1s are 9 plus 7 16, और पीछे क्या रह गया हमारे पास 18, 2 8 6 14, 342। 353 इज ग्रेटर देन 342, तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 188। दिस इज योर आंसर। और इसी के साथ गाइज हमारा ये जो स्क्वायर रूट वाला पोर्शन है ये होता है पूरा कंप्लीट। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं एक पॉइंट और बता दूं आपको गाइज, इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही समझ आने वाला है। बट आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। याद नहीं भी रख सकते तो अपने माइंड में खुद सोचो, जब भी ऐसा केस आ जाए यूनिट डिजिट पे 6, तो सोचो किन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 6 वाली बात आती है। एक तो आता है 6 का स्क्वायर 36, तब भी 6 आ रहा है। एक दूसरा केस कौन सा मिलता है, 4 का स्क्वायर 16, तब भी 6 आ रहा है। तो एक 4 और एक 6 2 केसेस बनते हैं, 4 और 6 के लिए ये 2 केसेस बनते हैं। ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा
कल कुछ बच्चों ने, एक या दो बच्चे ने नीचे कमेंट किया था कि एक नंबर दिया था और बोल रहे थे हम ट्रिक के जरिए उसका क्यूब रूट निकाल रहे हैं, आंसर सही नहीं आ रहा। तो गाइज वो कैसे सही आएगा, क्योंकि वो परफेक्ट क्यूब नहीं थे। आप ये ट्रिक्स उन पे अप्लाई कर सकते हो जो परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। जैसे 25 के ऊपर ये ट्रिक लगाई, 5 आंसर आया। 26 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, वो पॉइंट्स में आएगा, वहाँ ये अप्लाई नहीं होगी। और कभी भी एग्जाम में मेरे पूरे टीचिंग एक्सपीरियंस, पूरे स्टूडेंट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बोलूं, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर ही दिया जाता, दूसरा स्क्वायर नहीं दिया जाता। दूसरे स्क्वायर कभी नहीं पूछे जाते। हमेशा आपको स्क्वायर रूट निकालने को बोलेगा तो परफेक्ट स्क्वायर देगा, क्यूब रूट निकालने को बोलेगा तो परफेक्ट क्यूब देगा। दिस इज ऑल व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। और ऐसा कभी नहीं होता पॉइंट्स वाली केसेस दे आपको। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। रखते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स अ लॉट।